अब शेयर्स का एरिया स्टार्ट करने से पहले ना सर ने सेक्शन 86, 87 और 88 करवाए थे। सेक्शन 86 क्या कहता है? सेक्शन 86 ये कहता है कि जो पब्लिक कंपनी होगी और प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ द पब्लिक कंपनी, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है? अपने शेयर परचेज़ करने के लिए या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज़ करने के लिए, ठीक है? वो किसी भी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस या गारंटी प्रोवाइड नहीं करती। गारंटी कि जिस दूसरे बैंक को गारंटी दी जाए कि वो एक बंदे को लोन प्रोवाइड करें, वो लोन इसलिए प्रोवाइड करें कि जो कंपनी गारंटी दे रही है, उस कंपनी के शेयर परचेज़ करेगा वो बंदा, ठीक है? इस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है? वो सेक्शन 86 में लिखी हुई हैं। एक्सेप्शन क्या है कि एक तो एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और एक ये बैंकिंग कंपनी अगर अपने ऑडिटिंग करोर्स ऑफ बिज़नेस में कोई लोन प्रोवाइड करे, तो वो उसकी एक्सेप्शन है और तीसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर कंपनीज़ ना एडवांसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉइज़ को और वो एम्प्लॉइज़ उस एडवांसेस से अपनी ही कंपनी के शेयर्स परचेज़ करें तो ये अलाउ है। लेकिन डायरेक्टर्स को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? डायरेक्टर्स की एक्सेप्शन है। इसके बाद सेक्शन 87 क्या कहता है? सेक्शन 87 ये कहता है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है ना, वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती और ना होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकती है शेयर सब्सिडियरी को, ठीक है? अपने शेयर सब्सिडी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सब्सिडी कंपनी है और एज़ अ ट्रस्टी एक्ट कर रही है, ठीक है? तो फिर ये अलाउ है। इसी तरह अगर सब्सिडी कंपनी ब्रोकरेज का बिज़नेस कर रही है, ठीक है? फिर भी अलाउ है कि वो शेयर्स होल्ड कर सकती है सब्सिडी कंपनी अपने पेरेंट के, ठीक है? अगर किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से सब्सिडी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है अपनी होल्डिंग कंपनी के तो ये भी अलाउ है। ठीक है, सेक्शन 87 अब सेक्शन 88 आता है। सेक्शन 88 क्या कहता है कि सेक्शन 88 बायबैक का सेक्शन है ना, जो कंपनीज़ एक्ट में बायबैक का सेक्शन है और ये आगे जाके रेगुलेशन की लिस्टेड कंपनी बायबैक रेगुलेशन के साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, बायबैक में सेक्शन 86 में ये कहता है कि पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज़ इट्स ओन शेयर। कंपनी अपने परचेज़ ओन शेयर कर सकती है जब परचेज़ अपने शेयर्स करेगी। तो ये शेयर 2 तरह के हो सकते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स परचेज़ करेगी तो या तो वो शेयर्स कंपनी एज़ अ ट्रेज़री शेयर्स होल्ड करके रख सकती है या उन शेयर्स को कैंसल कर सकती है। ट्रेज़री शेयर होल्ड करने की जो एलिजिबिलिटी है ना, सिर्फ़ लिस्टेड कंपनी ट्रेज़री शेयर्स को होल्ड कर सकती है। सिर्फ़ लिस्टेड कंपनी जो बायबैक शेयर्स होंगे ना, उसको एज़ अ ट्रेज़री शेयर होल्ड कर सकती है। तो लिस्टेड कंपनी ये जो कैंसलेशन ऑफ शेयर्स है ना, वो सिर्फ़ कैंसलेशन ऑफ शेयर जो अनलिस्टेड कंपनी होगी और प्राइवेट कंपनी जो होगी ना, वो सिर्फ़ कैंसलेशन ऑफ शेयर्स कर सकती है। वो ट्रेज़री शेयर होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होगी वो कैंसलेशन ऑफ शेयर्स भी कर सकती है और एज़ अ ट्रेज़री शेयर्स भी होल्ड कर सकती है। ये सेक्शन 88 है, सेक्शन 88 में ट्रेज़री शेयर्स के लिए भी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, वो ये है कि ट्रेज़री उन जो ट्रेज़री शेयर्स लिस्टेड कंपनी होल्ड करके रखेगी ना, उसके अगेंस्ट कोई भी कैश डिविडेंड इश्यू नहीं किया जा सकता। उनके अगेंस्ट को कंपनी कोई भी उनके अगेंस्ट उन ट्रेज़री शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी कोई भी वोटिंग राइट एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, ठीक है? जब लिक्विडेशन की तरफ जाएँगे तो उन शेयर्स के अगेंस्ट कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू शेयर होल्डर नहीं होगा, ठीक है? लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि बोनस शेयर अगर इश्यू करने जा रही है कंपनी तो उन ट्रेज़री शेयर्स के अगेंस्ट बोनस शेयर्स इश्यू हो जाएँगे, ठीक है? अगर कोई भी रिडेम्पशन अमाउंट पे होनी है ना, उन ट्रेज़री शेयर के अगेंस्ट तो वो पे करना पड़ेगी कंपनी को, ठीक है? और एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो शेयर्स होंगे ना, शेयर्स मस्ट बी परचेज्ड इन कैश एंड शैल बी मेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। शेयर जो कंपनी बायबैक करेगी ना, वो कैश में बायबैक करेगी, ठीक है? कैश में बायबैक करेगी। करंटली उसके पास अगर कैश अवेलेबल ना भी हुआ, कम भी हुआ, तो उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि लाइक उसके पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए कि इसे और जनरेट कर ले कैश को, अवेलेबल कैश कर ले। लेकिन ये बात इंश्योर करनी है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफ़िट से होनी चाहिए। अगर प्रॉफ़िट मेकिंग कंपनी नहीं होगी, तो वो बायबैक कर ही नहीं सकती। फिर इसके बाद हम लिस्टेड कंपनी बायबैक रेगुलेशन में चले जाएँगे। लिस्टेड कंपनी बायबैक रेगुलेशन में जब हम जाएँगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कंडीशंस रेगुलेशन 3 है कंडीशंस फॉर परचेज़, ठीक है?
अब ये जो कंडीशन मेंशन है ना, ये बिफोर बाय बैक कंपनी को फुलफिल करना होती है। इसीलिए जो रेगुलेशन 3 है ना, वो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द परचेज़। एलिजिबल होने के लिए परचेज़ करनी है, ठीक है, सिक्योरिटीज़। एलिजिबल सॉरी किन कंडीशंस की बेसिस पर कंपनी एलिजिबल हो जाएगी बाय बैक के लिए। तो इनमें से इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या हैं कि लिस्टेड कंपनी जो कंपनी होगी ना, वो लिस्टेड होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है? और जो मिनिमम पोस्ट इश्यू पेड अप